जोशीमठ, आदि शंकराचार्य की तपोभूमि ज्योतिर्मठ, नारायण बद्रीनाथ के शयन की भूमि ज्योतिर्मठ, देवभूमि के पूज्य देवस्थलों की केंद्र भूमि ज्योतिर्मठ, और अब मनुष्य के लोभ के कारण फट रही पहाड़ की छाती पर टूटकर बिखरता ज्योतिर्मठ। सच यही है कि हमने अपने ही हाथों अपना एक और पवित्र देवस्थान ध्वस्त कर दिया है। पुराणों के अनुसार मनुष्य के पापों के कारण एक दिन मां गंगा धरती से विलुप्त हो जाएंगी। इसे विज्ञान की भाषा में समझना हो तो सरस्वती नदी के उदाहरण से समझें। सरस्वती नदी पर शोध करने वालों के अनुसार हिमालय क्षेत्र में हुए किसी बड़े भूस्खलन के कारण सरस्वती नदी की धाराएं अपनी दिशा बदल गईं और सनातन सभ्यता की जन्मदात्री माता सरस्वती का अस्तित्व समाप्त हो गया। जोशीमठ में जो हो रहा है, क्या वो वैसा ही नहीं है? मनुष्य के जिन पापों के कारण मां गंगा को एक दिन धरा छोड़ना है, उसका आरंभ हो चुका है। एक प्राचीन सभ्यता के रूप में यदि हम तनिक भी जागरूक होते तो जोशीमठ की दरारें आज विमर्श का सबसे बड़ा मुद्दा होती। पर ऐसा नहीं है। हम बहाने ढूंढ रहे हैं कि कैसे अपने पापों को किसी और के माथे मढ़ सकें। सरकार जोशीमठ के नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंतित होने के दावे कर रही है। समय के साथ लोगों को सुरक्षित निकाल भी लिया जाएगा, लेकिन जोशीमठ को बचाने की बात कहीं नहीं हो रही, होगी भी नहीं, क्योंकि हम जोशीमठ का मूल्य ही भूल चुके हैं। आधुनिक संसाधनों के साथ यदि आप पहाड़ों की ओर जा रहे हैं तो अधर्म कर रहे हैं। यदि आप देवभूमि के पवित्र तीर्थों की यात्रा में सुविधाएं ढूंढते हैं तो पाप करते हैं। इस विनाश का पाप आप ही के माथे लगेगा। यदि आप छुट्टियां मनाने के लिए हिमालय क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं, आपको समझना होगा कि हिमालय हमारी सभ्यता की तपोभूमि है, कोई अय्याशी का अड्डा नहीं। 30 साल पहले तक 4 धाम की यात्रा जीवन की अंतिम यात्रा होती थी। इसके बाद लोग उधर ही गल जाते थे या वापस लौटकर पूर्णतः सन्यासी जीवन व्यतीत करते थे। यात्रा से पहले लहसुन प्याज छोड़ देने वाले लोग लोभ, मोह, ईर्ष्या, झूठ आदि अवगुणों से पीछा छुड़ा लेने वाले लोग हमने मात्र एक पीढ़ी पहले तक देखे हैं। हम बद्री केदार जाते थे मन की शांति के लिए, परलोक सुधारने के लिए। अब जाते हैं रील बनाने के लिए, ट्रैकिंग के लिए, नदी में बोटिंग के लिए, फेसबुक इंस्टा पर वायरल होने के लिए। जब केदारनाथ में दारू पीकर रील बनाना फैशन हो जाए तो धरती फटेगी। जब पैसा कमाने के लोभ में सरकारें मैदान और पहाड़ का अंतर भूल जाएं तो धरती फटेगी। जब मां गंगा का जल हमें मोक्षदायी अमृत से अधिक विद्युत परियोजना का कच्चा माल लगने लगेगा तो धरती फटेगी। आप रोक पाएंगे? नहीं। पहाड़ों के विनाश को रोकना है तो इस फर्जी विकास को रोकना होगा। तीर्थ और पर्यटन स्थल का भेद हम जैन धर्मावलंबियों से सीख लें तो अच्छा होगा, अन्यथा प्रकृति सब कुछ रोक देगी। प्रकृति अपने अपराधियों को कभी क्षमा नहीं करेगी।